वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आज है आर्यन का फ़र्स्ट डे स्कूल जाने का। सो इसकी सब चीज़ें जो है वो मैंने रेडी की हैं, जो कि स्कूल में मुझे सबमिट करवानी थी। और इसका ड्रेस भी जो है वो मैंने निकाला है, जो कि मैंने ऑनलाइन बाई किया था। और ये है आर्यन की फ़ाइनल लुक, इसको मैंने रेडी कर लिया है। और ये इसकी फ़ाइनल आर्यन जो है वो आज फ़र्स्ट डे स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है कि आज पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये सब चीज़ें पहन के उसको ये सब चीज़ें न्यू लग रही थी और वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। और वो स्टॉलर में भी नहीं बैठ रहा था, बोल रहा था कि मैं खुद ही जो है वो चल कर जाऊँगा। बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि अभी इसको पता नहीं है इसकी डेली रूटीन यही स्टार्ट होने वाली है। ये तो फर्स्ट डे था क्योंकि मैं इसके साथ हूँ, और नेक्स्ट जब डे आएंगे फिर तो इसको अकेले जाना है। फिर पता चलेगा ये इसका टाइम जो है वो कैसे गुज़रता है और कब तक इसका दिल लगता है। सो यहाँ पर जो है मेरी आज स्टॉलर फुल है चीज़ों से। A few moments later. तो गाइस हम लोग जो है वो पहुँच आए हैं स्कूल, और हमारे घर से स्कूल तक का फ़ासला जो है वो 15 से 20 मिनट लग जाते हैं बाय वॉक। और आज से जो है वो मेरी ये रूटीन स्टार्ट हो गई है, इसको छोड़ना और पिक करना। ये एक इजाफा हो गया है नॉर्मल रूटीन में। चलते हैं अंदर और फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस ये है आर्यन की क्लास, और आर्यन तो आज बहुत खुशी आया है स्कूल में। और काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ और काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं, काफ़ी बच्चों का जो है वो आज फर्स्ट डे था। और आर्यन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसने एंजॉय किया है। यहाँ पर इनके स्कूल बैग्स की चीज़ें हैं, स्कूल बैग रखने की जगह है, और इनके जो बिस्तर वगैरह हैं वो हैं। हर क्लास के बच्चे का जो है वो अलग से सेक्शन बना हुआ है, उसका कबर्ड बना हुआ है, और उस ऊपर उसका नेम लिखा हुआ है। शूज़ इसने किस रैक में रखने हैं उस पर भी इसका नाम होता है, किस जगह पे इसका स्कूल बैग होता है, किस जगह इसके डायपर चेंज करने की जगह होती है। हर चीज़ जो है वो बाय नेम और कबर्ड समेत जो है वो रूम के अंदर वो मैनेज की हुई है। सो यह ग्राउंड है, और यहाँ पर स्कूल टाइमिंग ऐसी है कि हर आपको 2 घंटे बाद ही, शायद 2 घंटे बाद में भी, या घंटे के बाद जो है वो आपको ग्राउंड में आपको खेलने के लिए जो है वो बाहर निकालते हैं, ताकि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सीख सकें और इन्जॉय कर सकें, उनका दिल जो है वो लगा रहे। फर्स्ट डे होता है, फर्स्ट डे पे मुझे स्कूल वालों ने एक शेड्यूल बना कर दिया था जिसको मुझे फॉलो करना था 5 दिन, क्योंकि फर्स्ट डे इसका 1 घंटे के लिए था स्कूल, सेकंड डे मुझे 2 घंटे के लिए जाना था, और थर्ड डे फिर 1.5 घंटा। फिर इस तरह आस्ता आस्ता इसका जो है वो टाइम जो है वो इसका बढ़ाना है, ताकि बच्चों को, क्योंकि स्टार्टिंग में आदत नहीं होती है एकदम अकेले छोड़ के चले जाना फुल डे के लिए, बच्चों को मुश्किल होती है। सो उनकी आदत बनी रहे इसलिए जो है वो माँ जो होती है वो मदर, वो उसको 5 दिन के लिए टाइम स्पेंड करना होता है स्कूल में बच्चे के साथ। सो गाइस ग्राउंड में हर चीज़ की एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई है, गार्डनिंग की जगह बनाई हुई है। ये स्कूल जापानीज़ ऐसे हैं कि बच्चों को इंडिपेंडेंट बना देते हैं, हर चीज़ वो खुद से करता है, किसी पर डिपेंड नहीं होता है। इतने अच्छे में मैनर्स हो जाते हैं, इनको इवन गार्डनिंग करना भी सिखाते हैं। यहाँ पर सब बच्चों ने इतने अच्छे से गार्डनिंग की है, उनकी पेंटिंग्स जो है वो साथ मेंशन भी की हुई है बोर्ड्स लगाकर, ताकि बच्चों को पता चले कि इन चीज़ों को फजूल में तोड़ के फेंकना नहीं है, गलत तरीके से उखाड़ना नहीं है, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ पर गार्डनिंग की जाती है, यहाँ पर सब्जियाँ फ्रूट्स वगैरह किस तरह लगाए जाते हैं और किस तरह उनकी केयर की जाती है। यहाँ पर रखी होती हैं इनकी बॉटल्स वगैरह, जब बच्चे जो है वो भाग कर जो है वो थक जाते हैं, उनको सांस वगैरह चढ़ जाती है या कुछ इनको पानी की ज़रूरत पड़े तो उनकी अलग से बॉटल्स होती हैं, और यहाँ पर वो अपनी रख लेते हैं। और यहाँ पर है हर चीज़ के लिए, या मिट्टी से खेलने के लिए उन्होंने अलग से इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, अलग से उनकी सब चीज़ें हैं। एक प्रॉपर रूम है जो कि मैं आपको आगे दिखाती हूँ, उसमें हर चीज़ जो है वो बताई गई है, मिट्टी के साथ कैसे उस चीज़ को उससे डालना है, कैसे उसमें उसके साथ उनको खेलना, कैसे उसको वापस अपनी जगह पर रखना है। साइकिलिंग भी है ताकि बच्चे जो बड़े हैं वो साइकिलिंग कर सकें, स्विंग कर सकें, स्विंग जो है वो झूले वगैरह वो खुद से ले सकें। ये जो रूम आपको सामने नज़र आ रहा है, ये इसमें हर चीज़ जो है वो उन्होंने मैनेज की हुई है, रखी हुई है। मिट्टी के साथ खेलने वाले अलग सी चीज़ें हैं, और यहाँ पर इनकी बाइसाइकिल्स जो चलाने वाले हैं, हर चीज़ जो है बच्चों को एक्टिविटीज़ के ज़रिए ये लोग सिखाते हैं। ये नहीं है कि आपको बुक्स पकड़ा दी और बस उनको याद करना है और आके यहाँ पर सुना देना है, ऐसा नहीं है।
बल्कि जो है इनको एक्टिविटीज़ के ज़रिए बच्चों को सिखाते हैं। यहाँ पर बच्चे कितने अच्छे से फूलों को और इन चीज़ों को मैनेज करके रखते हैं। हर क्लास की कैप जो है वो अलग होती है। यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होता है, यहाँ पर बच्चों की कैप्स होती हैं। हर क्लास की डिफरेंट कलर की होती है। आर्यन की पिंक कलर की है, कुछ की ग्रीन है, कुछ की पर्पल है। और खाने के टाइम को भी जो है उन्होंने अच्छे से मैनेज किया होता है। हर 2 घंटे के बाद उनको खाना होता है, फिर हर 2 घंटे के बाद उनको दूध दिया जाता है। मतलब इस तरह हर चीज़ उन्होंने मैनेज की होती है। सो फर्स्ट डे था हमारा, 1 घंटे का ही टाइम था। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह जो है वो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अभी हम जा रहे हैं घर वापस। सो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।